अच्छा, अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब होता ही है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद ख्वातीन कहती हैं कि जी अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं और वो खुद का ख्याल देखिए, वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो ये उज़र पेश किया जाता है। गलत। देखिए, पहली बात तो ये उनकी ज़िंदगी है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। आप जितना फिट रहेंगी, जितना सेहतमंद रहेंगी, बच्चों को उतना बेहतर लुक आफ्टर कर सकेंगी। मैं अक्सर सेमिनार्स में पूछा करता हूँ कि आपके बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ कहते हैं एजुकेशन, कुछ कहते हैं कैरेक्टर, कुछ कहते हैं जो कहते हैं। यस, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेहतमंद वालिदैन जो आपकी लुक आफ्टर कर सकें। सेहतमंद वालिदैन, तो माँ को और बाप को पहली बात है दोनों को अपना ख्याल रखना चाहिए। हम जितने पैसे अपने कपड़ों पर लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, उतने अच्छा रहने के लिए नहीं लगाते। फिर भी मर्द तो किसी न किसी हद तक जिम चले गए, रनिंग कर ली, ग्राउंड चले गए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख्वातीन के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं इस तरह की, और दूसरा उनकी सोच भी, जैसा कि आपने कहा कि शादी के बाद अगर एक दो बच्चे हो गए तो अब मैंने जंजीरें पहना दी हैं, अब ज़रूरत नहीं है। आपकी इस मिसाल से ना मुझे वाकया याद आ गया। भारत के अंदर एक शख्स जो कि नहाता बहुत कम था, उसकी बेगम ने फिर फाइनली उससे डाइवोर्स ले ली। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में बहुत से होते हैं। बिल्कुल, बहुत सी खवातीन हैं, तो हमारा तो दीन भी ये कहता है सफाई खवातीन को कि बनाओ सिंगार करें। अपने शौहर को जब वो दफ्तर से थकार के आए या काम से थकार के आए तो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें। तो हम क्यों भूल जाते हैं? एक तो ये हाइजीनिकली हो गया ना, साफ सुथरा रहना, अच्छा लगना, बनाओ सिंगार। यस, दूसरा अट्रैक्टिव लगना जी। अच्छा, अब वो आप घर आते हैं अपनी तमाम की तमाम टेंशन साथ लेके जी, तो आप भी उंडेलना चाहते हैं बेगम के ऊपर कि मैंने कितना काम किया, और बेगम ने भी माथे पे पट्टी बांधी होती है कि मैंने फलाने फलाने की बातें सुनी है, तेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया। तो बजाय इसके कि वो जो घर का मतलब है सुकून, घर का मतलब है मोहब्बत, प्लेस ऑफ इंटीमेसी, उसे हमने झगड़े की जगह बना दी। एक पहली वजह ये निकलती है। दूसरी वजह, हमने कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना ही मायूब या गुनाह करार दे दिया। मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स को मिस वाई अच्छी लग गई शादी के बाद, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें मियाँ बीवी तो ये मसला हल हो सकता है। और मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल है, मैं ज़रूर आप लोगों की वसातत से आपके व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहूँगा कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ज़रूर मिलें आप। मैंने जब उसके शहर से गुजरना था मैंने उसे टाइम दे दिया। वो मिला तो उसने मुझे बताया कि उससे एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। शादीशुदा था? जी, उसकी बेटी मैट्रिक में पढ़ती थी। अच्छा। इतना बड़ा था और वो उससे खुद फील हुआ। खैर, तो मैंने कहा कि अब छोड़ दो। फिर उसे कहता है मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे दिल को कुछ होता है उसके बारे में सोचता हूँ। तो अच्छा, अब हम बैठे उसने डिस्कस की, इतनी मज़े की मेरे सामने बात आई। कहता है कि पहले मैं अपने अंदर सोचता रहा क्या करूँ, रातों को उठ के मैं शर्मिंदा भी हो रहा हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मुझे पे काबू भी नहीं। फिर कहता है मैंने अपनी बेगम को उठाया एक दिन रात को 2 बजे और मैंने बेगम को बताया कि ये मसला है। जुर्रत का मुजाहरा, बहादुर आदमी है। तो बेगम ने पहले तो औरतों ने का सबूत दिया, 24 घंटे के लिए मुंह फुला लिया उसने, मैंने बात नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना। लेकिन खातून बहुत ही समझदार थी, उसने सोचा कि ये पहले ही उसकी तरफ झुक रहा है, अगर इस वक्त मैंने ऐसा एटीट्यूड रखा तो मैं तो खो दूंगी इसे। उसने 24 घंटे के अंदर अंदर उससे रुजू किया और उससे कहा कि इस मसले का हल ढूंढते हैं। तो क्या मसले का हल नहीं? वह कितना, देखिए पहली बात है कितना बोल्ड उस खातून का रवैया था। रिस्पांस है। अमूमी तौर पे तो मर्दों की पिटाई हो जाती है, लड़ाई। खैर, वो तो पिटाई वाले सामने बैठे हैं, इधर बहुत सारा मामला है, इसके लिए कमजोर होना जरूरी है। आपने घर भी जाना है, ठीक है। अच्छा, तो उनके घर में उस वक्त मेरी एक किताब पढ़ी जा रही थी, तो खातून ने कहा कि इस किताब के मुसन्निफ को मिलें। उसने कहा ये तो मेरे उस्ताद हैं। तो उसने कहा जी इनसे मुलाकात तय करें। फिर उन्होंने मुझसे मुलाकात तय की। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, थेरेपी करता हूँ, तो फिर मैंने उसके दिमाग में जाके उसकी फीलिंग्स को चेंज किया। 2-3 सेशन हुए तो उसकी वो फीलिंग्स मैंने चेंज कर दी। अच्छा। लेकिन अगर वो खातून उसके साथ ऐसा कोऑपरेट ना करती तो ये कभी भी मामला सॉल्व नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन ओपन रखें। आपने एक तो ये कहा कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है या आपसे आपका शौहर दूर हो रहा है तो उसको करीब किया जाए और अच्छे तरीके से, ताने देके नहीं, अच्छे तरीके सोल्यूशन की तरफ जाएं। ओके। अच्छा, एक दूसरा चीज है कि आपने कहा था कि खवातीन अपना ख्याल नहीं रखती हैं जिसकी वजह से मर्द जो वो बाहर चले जाते हैं। मैंने वो वाले कपल्स भी देखे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े खूबसूरत, खूबरू, जवान, और इसके बावजूद उनके रिश्ते नहीं चल पाते, उनके अंदर कोई तीसरा एंटर हो जाता है और वो तीसरा एंटर होने के बाद वो खूबसूरत कपल जो कि एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखता होता है वो एकदम से टूट जाता है, बिखर जाता है। वहां पर क्या वजूहात? 2 बातें। पहली बात तो ये कि ये हमेशा 2 + 2 4 नहीं होता। अक्सर रिश्तों में एक मसला पैदा हो रहा है, जैसे मैंने बताया, किसी में कोई और पैदा हो रहा है। और जो आपने कहा कि कपल बहुत अच्छा है, इस कपल से मुझे एक बात याद आ गई। अगर आप इसे ये ना समझें कि मैं आपको लतीफ़ा सुनाने के लिए आया हूँ तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। वो लतीफ़ा नहीं है, हकीकत है। लेकिन अच्छा, लेकिन लतीफ़े जैसी हकीकत है, मतलब लगता है ऐसे लोगों को। एक आदमी दुआ मांग रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था कि या अल्लाह, तू कितना अजीम आदमी, अजीम शख्सियत है कि तूने औरत को पैदा किया। इसकी नागन जैसी जुल्फ़ें, सुराहीदार गर्दन,
इसकी रंगत, इसकी नरमी, मैं उसकी तारीफ की उसने बहुत ज्यादा। मैं कहता है ना जुबान क्यों देती है? ये सारा कुछ तो दिया, ये जुबान दे। गहरी बात करके आप डॉक्टर साहब। नहीं मैंने तो वैसे एक बंदे की बात, मेरी बात नहीं है ये, किसी आदमी ने। आपने मजाक किया कि हकीकत बता दी है। वैसे डॉक्टर आप सीरियस ना लिया करें। चलेगी क्या? जी मेरे ख्याल में दौड़ेगी। ये तो खुशकिस्मतों को मिलती है, ये तो 1 in a million, ये 1 in a million होता है। बड़ी आपको ये टॉपिक आपके लिए क्यों ढूंढ के आपको मधु हम अब पता लग रहा है, जस्ट इसलिए करते हैं कि आप रहनुमाई करेंगे, आप तो खवातीन के खिलाफ हो जाते हैं। खवातीन ने किसी तरह आपको पीछे पड़े हुए होना है। तारीफों में भी उन्होंने जो शुरू किया ना, नागिन जैसी जुल्फों से शुरू किया मिसाल में, तो ये अच्छा मैंने जुल्फों की बात की थी, तबीयत की बात नहीं की थी कि नागिन जैसी तबीयत। मैंने जुल्फों की, आपने तशबीह नागिन। अच्छा खातून के बारे में ना एक जो कहा जाता है जुनैद कि वो बड़ी नर्मो नाजुक होती है, वो अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को छोड़ के एक ससुराल के अंदर आती है और इतने सारे लोगों के बीच में वो अपना घर बसाने की कोशिश करती है, लेकर चलने की कोशिश करती है। वहाँ पर जो औरत मर्द की अदम तवज्जो है उसके ऊपर, वो उसको उस तरह से टाइम नहीं दे रहा या उस तरह से अपना, अगर उसके दिल में मोहब्बत या एहतराम है भी बीवी के लिए तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो कितनी बड़ी वजह बनता है कि बीवी भी दूर हो जाती है, वो भी एक टाइम पे आता है, वो कहती है बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि असल में तो वो घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बेगम मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाई की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तो मैं उसे कुछ खास कमिटमेंट्स करके लेके आया हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका एहतराम यकीनी बनाऊं, घर में उसका मकाम यकीनी बनाऊं, उसकी से जो है वो सही चीज़ों के बारे में वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और अगर शौहर ये नहीं कर पाता तो फिर वो सही वाला मजबूत, या जिसे मर्द शौहर कहते हैं, वो नहीं है, उसमें की कमियाँ हैं और वो कमियाँ डेफिनेटली तरबियत की। डॉक्टर साहब कम्युनिकेशन गैप का होना कितनी बड़ी वजह है? क्योंकि ख़वातीन जब काम पे जाते हैं, मर्द हजरात, तो अमूमी तौर पर उनकी फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है वो उनकी मदर के साथ या खाला के साथ या किसी ऐसी करीबी दोस्त के साथ होती है जिसको वो अपना जो भी उसके साथ गुजर रही है या उसकी जिम्मेदारियां हैं कैथारसिस कर सके। इसी तरह मर्द भी सारा दिन जो चैलेंजेस फेस करता है, उसे भी कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जिसके साथ वो शेयर करे, मशवरा करे, फ्यूचर की प्लानिंग करे। तो आपस में मियाँ बीवी जब बात करना छोड़ दें, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाए, तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है? 100% है, लेकिन इसमें जो आपने पहला पार्ट किया वो असल में नेगेटिव पार्ट है। देखें, मेरी बेडरूम की, मेरे घर की बातें मेरी मिसेस के घर में क्यों डिस्कस हों? किसी और से जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। अगर हैं भी तो मुझसे होनी चाहिए, और अगर मैं नहीं भी कर रहा, अगर मैं सपोज किसी वजह से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी मैं नहीं कर रहा, तो फिर भी मेरे घर की बात किसी दूसरे के घर में नहीं करनी चाहिए। सूरह फलक और सूरह नास जिन लोगों के, जिन औरतों के बारे में होते हैं, वो पढ़ पढ़ के फूंकते हैं, गिरें लगाते हैं, कानाफूसी करते हैं या करती हैं, ये वही लोग हैं ना जो फिर घर में आग लगाने का काम करते हैं, तोड़ने की भी वजह बनते हैं। यही वजह बनती है। अगर आपकी या बहन आपके मुंह से कोई आपके शौहर के लिए उल्टी बात सुन रहे हैं, कोई गलत बात सुन रहे हैं, कोई तासुर उनके ज़हन में जा रहा है, तो आपको उसी तरह से गाइड करेंगे। उस वक्त आप गुस्से में, आप वो उसकी मर्द की वो वन साइडेड है ना, आपने वन साइडेड व्यू पेश किया और वन साइडेड ओपिनियन ले ली। तो जब आप इतने बड़े, अगर आप इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी जिंदगी जी सकें, तो आपकी शादी क्यों की गई है? अगर आपकी शादी कर दी गई है तो इसका मतलब है कि आप इतने बड़े हो गए कि आप अपने मामलात, अपने निजी मामलात को हैंडल कर सकते हैं 99%, तो उन्हें हैंडल करने दिया जाए। एक और चीज भी कही, इंटीमेसी, एक रिलेशनशिप एक मर्द और खातून का कितना जरूरी है। बहुत सारे झगड़ों को तो वही खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप, मैं, हम सब मैरिड हैं और जो आने वाली हमारे बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि शायद वो शऊर ज्यादा है, हमसे ज़्यादा कुछ वो समझदार हैं कि वो अपने झगड़ों को खुद ही सुलझा लेते हैं। अपने बेडरूम की लाइफ को दूसरों से डिस्कस करने के बजाय आपस में ही बेहतरी लाने के लिए डिस्कस भी करते हैं और उसको बेहतर भी कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब मेरा रिश्ता जिसके साथ है, मेरी उसके साथ बात होनी है, मैंने उसे समझाना है, उसने मुझे समझाना है, मैंने उसका ख्याल रखना है, उसने मेरा ख्याल रखना है। अब एक तीसरा आदमी आके अगर मुझे कहता है तो आई विल गेट इरिटेटेड। अच्छा, वो तीसरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मैरिटल अफेयर के अंदर या शादीशुदा जिंदगी के अंदर तीसरे की एंट्री है, चाहे वो मर्द है या औरत, दोनों सूरतों में होती है। जरा उस किरदार के ऊपर रोशनी डालिए कि वो क्या माइंडसेट लेकर आता है, और उसको भी होना चाहिए कि भाई जो भी रिलेशन तुम बनाना चाह रहे हो, या ना तो वो दुरुस्त है, ना उसके कोई अच्छे नताइज निकलेंगे, जरा उनकी भी रहनुमाई कीजिए ना। उनमें से कुछ तो नफ्सियाती मरीज होते हैं या होती हैं, दोनों सूरतों में, कि वो जस्ट वो समझते हैं कि मुझे एक गुड टाइम चाहिए, मुझे अच्छी शॉपिंग चाहिए, मुझे अच्छी जगह पर खाना खाना चाहिए, और तराजू के एक पलड़े में वो ये चीज़ें, दूसरे पलड़े में इज्जत, इस्मत, हुर्मत, माँ बाप का वकार, अपने ख़ानदान की इक़दार दूसरे पलड़े में डालती हैं, और एक खाना जो है उस सारे के सारे पलड़े पर उनके लिए भारी हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है एक तो नफ्सियाती मरीज़ है, एक तो ये है। दूसरा, कुछ पिसे हुए लोग भी होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मियाँ बीवी तवज्जो नहीं दे रहे दूसरे को, हो सकता है मियाँ नहीं दे रहा, हो सकता है बीवी नहीं दे रही, और वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, उसे हमदर्दी चाहिए हर वक्त। कुछ लोगों को इस चीज़ की आदत होती है कि वो सिंपैथी सीकर्स हैं, उन्हें चीज़ क्रिएट करनी है ताकि लोग अच्छा अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, हाय हाय तुम्हारी बीवी ऐसा करती है तुम्हारे साथ, अच्छा अच्छा तुम्हारा शौहर तुम्हें ये नहीं करता, उफ उफ, अच्छा अच्छा तौबा तौबा। और वो कैरेक्टर उनको मिल जाता है। तुम कैसे गुजारा कर रही हो उनके साथ, ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने गुजारा किया हुआ है। अब वो सिंपैथी के चक्कर में जो है ना,
हम झूठ सुनना बहुत पसंद करते हैं। जुनैद को इस बारे में तफसील से पता है, आप तो मासूम हैं, ये जुनैद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे कंधे पे रख के चला फोन पे, अब ये फोन है, डॉक्टर साहब मेरे कंधे पे रख के चला रहे हैं बेसिकली। ऐसे लोग फोन पर बात कर रहे हैं, ये मैं जुनैद के हवाले से बता रहा हूँ, आपका नहीं है, बिल्कुल अब बात कर रहे हैं। तो साथ दूसरी जानिब से खातून की आवाज़, हाय हाय क्या हुआ, अच्छा पहले दवाई लो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, साथ बिरयानी खा रही है, साथ साथ वो बिरयानी खा रही है। पूछ लें, ये मैंने डॉक्टर साहब को बताया था। डॉक्टर साहब आपको मैंने कहा भी था कि इनको नहीं बताना। आपने तो अच्छा वो जो तीसरा है वो झूठी केयर, मैं बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो झूठी केयर, झूठी सिंपैथी शो कर रहा है। से लोग अपना घर बर्बाद कर यस, अच्छा वो झूठा है। मजे की बात है, बोलने वाली या बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है कि ये सारा कुछ झूठ है, मगर उन झूठे अल्फाज में इतनी कशिश होती है कि वो सच्ची मोहब्बत को, अपनी लाइफ पार्टनर को, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, उसके बच्चों की माँ है या बच्चों का बाप है, उन सबको इग्नोर कर देता है चंद झूठे अल्फाज की खातिर। तो इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? जिंदगी के ऊपर आपके मोहित हो जाता है, जो आपके रिलेशन को भी खराब कर रही है, आपके फ्यूचर को भी तबाह करने वाली है, इस दलदल से बचा कैसे जाए और पता कैसे लगे कि बंदा सिर्फ ट्रैप में आपको घेर रहा है? देखिए 90% तो ये ट्रैप में ही घेरा जा रहा होता है, 90% ऐसा ही है। अब उसके लिए क्या किया जाए? एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान हर बारे में, हत्ता कि अगर कोई आपके ज़िंदगी में कि आ भी गया है उसे फ़ौरन डिस्कस करें ताकि उसे एलिमिनेट किया जा सके। दिस इज़ नंबर 1। एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करें। हम अपना वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ स्पेंड करते हैं, हम अपना वक्त टीवी के साथ स्पेंड करते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता हूँ, बेगम अपनी वो बहनों के साथ स्पेंड करती है। भाई हम इकट्ठे हैं, हमें आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर आपके लिए लोगों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और इस तीसरे को गुड बाय कहिए, आपस के रिलेशन को मजबूत कीजिए, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो सबसे अच्छा काउंसलर है वो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ शेयर करें, उसके साथ झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, लेकिन कैथारसिस भी करना है तो अपने पार्टनर के साथ कीजिए, कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है तो अपने पार्टनर के साथ कीजिए।